नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महाकाल सवारी में थूकने की घटना के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से नजर रखने के लिए गोपाल मंदिर स्थित कंट्रोल रूम पर मॉनिटरिंग होगी। उज्जैन में सावन भादो महावीर बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा है। सवारी में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में पिछले सोमवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें धर्म विशेष के लोग छत से भक्तों के ऊपर थूकते हुए दिखाई दिए। हालांकि मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा। इसके साथ ही आरोपियों के मकान पर बुलडोजर भी चलाए गए। मामले को लेकर मुस्लिम समाजजनों ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए व फिजा बिगड़ने की संभावना जताई। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने और बड़ी चुनौती होगी। वहीं सवारी को लेकर महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पालकी के पास करीब 100 पुलिस जवान व अधिकारी तैनात रहते हैं। इसके साथ ही मंदिर समिति के करीब 30 सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहते हैं। इस बात का प्रबंध किया जाता है कि सवारी बीच में कहीं ना रुके। सवारी को लेकर पुलिस और प्रशासन की मीटिंग हो चुकी है। पूरे सवारी मार्ग पर कैमरे लगाए जाएंगे जिसका कंट्रोल रूम गोपाल मंदिर पर होगा, जहां से प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। ताकि पूरे सुरक्षा के इंतजाम महाकाल सवारी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से रहते हैं। यदि हम सवारी की बात करें तो सवारी के आसपास ही लगभग 100 का पुलिस फोर्स रहता है। साथ में लगभग 30 सिक्योरिटी मंदिर की चलती है और मंदिर के कर्मचारियों की स्पेशली ड्यूटी रहती है। और यदि आपने इस बार देखा होगा तो इनफैक्ट इस बार भी पिछली बार भी जो सवारी के अंदर का जो पूरा रास्ता पूरा कवर करके चलता है उसमें मैं स्वयं भी रहता हूँ। इस बार और पिछली बार भी स्वयं एसपी साहब खुद भी थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर थे। तो एक बड़ी टीम रहती है और ये सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सुरक्षा के अलावा ये जरूरी हो जाता है कि जो सवारी है प्रॉपर चले, कहीं भी बीच में ना रुके। जो मंडलियाँ चल रही हैं वो प्रॉपर चलें। इनकी लास्ट सवारी के पहले भी प्रॉपर मीटिंग एडिशनल एसपी और प्रशासन के द्वारा की गई थी। इस सवारी के पहले भी की गई थी। चूँकि ये बहुत और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे की पूरे सवारी मार्ग की में सर्विलेंस सिस्टम हमारा इम्पॉर्टेंट रहे। तो मंदिर की तरफ से पूरे सवारी मार्ग में कैमरा लगे हुए हैं और उन कैमरे का जो कंट्रोल रूम है वो गोपाल मंदिर में बना हुआ है, जहाँ से लगातार हम किसी मूवमेंट की जो चेकिंग है वो पुलिस टीम वहाँ पर रहती है, वो देखती है। और इस प्रकार से पूरी पुलिस व्यवस्था और कंट्रोल रूम के माध्यम से जो स्मूथली और अच्छी तरीके से सवारी निकली जाए ये सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने मोहर्रम के संबंध में बैठक लेकर आगामी त्योहारों को सादगी एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने हेतु जन सामान्य से अपील की है। कलेक्टर उज्जैन कुमार पुरुषोत्तम व पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन शर्मा के द्वारा मोहर्रम व आगामी त्योहारों को लेकर शहर काजी खलील रहमान, शहर के प्रत्येक वर्ग के गणमान्य सदस्य, प्रतिनिधि, आयोजक को शामिल कर बैठक ली गई व त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। किसी भी समारोह के मनाए जाने से पूर्व सूचना परमिशन दी जाए एवं शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखकर समारोह का आयोजन किया जाए। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन अनुसार ही साउंड सिस्टम का प्रयोग समारोह में किया जाना चाहिए। जुलूस रैली में किसी भी प्रकार के धारदार हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अन्यथा हथियार रखने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उज्जैन पुलिस के सहयोग हेतु आयोजक गण वॉलेंटियर्स उपलब्ध करावे। संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु या गतिविधि के दिखाई देने पर तत्काल संबंधित थाने या कंट्रोल रूम नंबर 7049119202 पर सूचित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन उज्जैन द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए आम जनता से अपील की गई। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार प्रसार करने वाले एवं सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही व्यवस्था बनाने के लिए सलाह मशवरा भी किया गया। परमिशन से ये फायदा होता है कि आप सुरक्षित रह सकते। परमिशन कोई अपने आप में कोई सीधा सिंबल नहीं है। हमने परमिशन नहीं दी तो हम बड़े बाकी लोग होते हैं जो परंपरागत है उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन परमिशन का मतलब ये थोड़ा होता है कि हम छोटे होते हैं। ये असामाजिक तत्व बाहर से आते हैं। मैं जिस शहर में रहा वहाँ यही सुना कि वो बाहर से हुआ है। मुझे लगता है बाहर से हुआ है किसी जगह बात है, कोई थोड़ी थोड़े बाहर से हुआ के बात करते हैं। आमतौर पर जहाँ से आप अपना आयोजन शुरू करते हैं, एक 5 मिनट की जैसे पुलिस की या प्रशासन की ब्रीफिंग होती है, आप भी शुरू करिए। खासकर समन्वय के लिए है, मंथन के लिए है, चिंतन के लिए है कि जो हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं उज्जैन शहर में या जिले में, पहला तो उसका प्रारूप क्या है और क्या रहेगा, किस तरीके से हम मनाएंगे।
दूसरा, आपकी जो पिछले वर्षों के अनुभव रहे, जो संसाधन सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, वो चाहे प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो, पुलिस की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सुरक्षा हो, कहीं पे गार्ड लगता हो, तो कई बार व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। अभी आप देख रहे हैं परिवर्तन का समय है, काफी नए लोग आए भी हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं। पर इस मीटिंग के दौरान आपके जहाँ जहाँ जिस स्थल पे आप लोग प्रमुख तौर पे आयोजन करते हैं, वहाँ पर यदि व्यवस्थाएं ठीक हो अच्छी बात है, और जो आप संज्ञान में लाना चाहते हो, जानकारी में लाना चाहते हो, सुधार भी संभव हो, जो किया जा सकता हो, या फिर कोई भी बिजली संबंधित समस्या हो, पानी संबंधित हो, रात में जैसे कहीं गार्ड हो गए उस संबंधित हो, कुछ भी हो, सफाई संबंधित हो, तो वो विषय एक एक करके यहाँ से रेज करके जो एक बार परिचय हमने लगभग सभी से कर दिया, पर याद कर पाना सबके नाम बहुत ही मुश्किल था। शुभकामनाएं तो सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि मुहर्रम शुरू होने के साथ साथ प्रशासन के अंदर भी अलर्टनेस आई और उन्होंने इस बात के लिए पूछा है जो समस्याएं मुहर्रम के अंदर रहती हैं, क्योंकि 10 रोज़ तक बहुत ज़्यादा उठापटक रहती है, उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने मीटिंग बुलवाई थी। और हमें बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ थी, मतलब बहुत सारी जगह रोड सही नहीं है, पानी की समस्या है, उसके साथ साथ अभी भी हालत ये है कि जहाँ इमामबाड़े हैं वहाँ पर कीचड़ की समस्या भी है। तो घी मंडी स्थित कैनरा बैंक के पास शुजालपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी सुष्मिता एग्रो फूड्स पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त संजेश गुप्ता द्वारा रात तकरीबन 1 बजे सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम के साथ छापेमार कार्रवाई करते हुए लोडिंग वाहन से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित डिस्पोजल ग्लास के 50 से अधिक संख्या में बॉक्स बरामद किए गए। उज्जैन को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए जहां एक और नगर निगम व जनप्रतिनिधि गण कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कतिपय व्यापारियों द्वारा समझाइश के बाद भी अमानक स्तर की सिंगल यूज प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर बाहर से प्लास्टिक के डिस्पोजल मंगवाए जा रहे हैं। दरअसल नगर निगम के उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता को जानकारी लगी कि घी मंडी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लोडिंग वाहन में लाद कर कहीं भेजा जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जब लोडिंग वाहन चेक किया तो उसमें 50 से ज्यादा कार्टन डिस्पोजल ग्लास पाए गए जो कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के हैं। सभी गैर कानूनी माल को जब्त कर गोडाउन में ही रखवा दिया जाकर गोडाउन को सील किया गया है। की कार्यशाला चल रही थी, तो वहां से मुझे सूचना मिली कि सीधी बात है कि घी मंडी के पास कैनरा बैंक के पास में जो है ये जोन क्रमांक 3 में लगता है, स्थानीय किसी ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो है माल को संग्रहित कर कहीं भेजने का प्रयास किया जा रहा था। तो मैंने जो है अपने सहयोगी श्री परिहार जी जोन के जो जोनल अधिकारी हैं और अपने 1-2 लोगों के साथ में लेकर मैंने यहाँ पर दबिश दी, तो देखा तो यहाँ से माल लगातार जो है ट्रक के अंदर लादा जा रहा था। उस ट्रक के अंदर दूसरा भी सामान था, तो हमने उसको अनुमति दी कि बैठकर के आप वो वाला सामान अपना पास रहने दें, लेकिन जो सामान आपका प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और भारत शासन के द्वारा, वो सामान आप उसमें से उतारें। तो उसमें एक ही प्रकार का सामान निकला है, इस प्रकार के गिलास, लगभग 50 बड़े कार्टून, पूरा ट्रक भर के जो सामान था लगभग, वो हमने उतरवा के संबंधित ट्रांसपोर्ट के उन्हीं की सुपुर्दगी में दे रहे हैं। रात्रिकालीन समय है और हम उनसे ये स्पष्ट कर दे रहे हैं बैठकर कि इस सामान की सुरक्षा वो स्वयं करेंगे। हम सुबह इस सामान को इनसे ही अभिरक्षा में हम वापस लेंगे। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी इनके द्वारा की जाती है रात्रि में, तो इसके लिए विशेष तौर पे यही जिम्मेदार होंगे। ये सुपुर्दगी में इनके माल हम दे रहे हैं, गिनती करवा के दे रहे हैं। इनके द्वारा ही बताया गया कि 50 बैग हैं, एक आध बैग ऊपर नीचे हो सकता है, 50 बैग इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। हम इनके अभिरक्षा में सौंप रहे हैं और सुबह हम इनसे वापस लेंगे। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ये जिम्मेदार होंगे। मैं फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूँ, कोई भी ट्रांसपोर्ट वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, शहर के लोग नहीं करें। ये पूरी तरह हमें प्रदूषित कर रहा है, हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। और शासन के द्वारा जब प्रतिबंध है तो नगर निगम उज्जैन के द्वारा इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट। ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 999307
1 2 3 1। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से करें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए।
शिप्रा नदी में आ रहे उफान के चलते आज तीसरे दिन होमगार्ड और शिप्रा तैराक दल के जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात। लगातार उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। यही कारण है कि मां शिप्रा उफान पर चल रही हैं। छोटे ब्रिज से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। लेकिन दूर देश से आने वाले श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मां शिप्रा के राग दल के सदस्य और होमगार्ड एसडीआरएफ के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात दिख रहे हैं। तैराक दल के सदस्य ने बताया कि श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है। आज तीसरा दिन है कि मां शिप्रा नदी का जल उफान पर है। शिप्रा जी को तीसरा दिन उफान पर चल रहा है। होमगार्ड वगैरह के जितने भी जवान लगे हुए सभी लगे हुए हैं। हम लोग शिप्रा तैराक वाले जितने भी लोग लगे हुए सेवाएं दे रहे हैं। आए दिन सेवाएं देते रहते हैं। मां शिप्रा गोताखोर दीपक तार रामदास देते हैं। जैथल टेक क्षेत्र में यात्रियों से भरी रिक्शा सड़क मार्ग खराब होने के कारण पलट गई, जिसमें यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। उज्जैन के आगर मार्ग पर जैथल टेक क्षेत्र में ओवरलोडिंग यात्रियों से भरा एक रिक्शा पलटने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां ई रिक्शा तेज रफ्तार था और सड़क पर गड्ढा आ जाने की वजह से पलट गया। घटना शनिवार की बताई जा रही है। यात्री उज्जैन शहर के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकले थे। ई रिक्शा पलटते ही ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त ई रिक्शा के यात्रियों को बाहर निकाला। यहाँ यात्रियों को मामूली चोट आई है। यहाँ ई रिक्शा चालकों की लापरवाही सामने आ रही है। वे क्षमता से अधिक यात्रियों को ई रिक्शा में बैठाते हैं और तेज रफ्तार चलाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना होना बताई जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के महती आयोजन 18 अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभवम की तीसरी संध्या में पहली प्रस्तुति उज्जैन के श्री सुधाकर देवले के शास्त्रीय गायन की हुई। उज्जैन के वरिष्ठ कलाकार व पंडित जितेंद्र अभिषेक जी के शिष्य सुधाकर देवले ने अपनी शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति का प्रारंभ राग यमन विलंबित एक ताल में बंदिश हरवा गुद लावो री मालनिया से किया। उसके पश्चात 3 ताल में द्रुत बंदिश दर्शन देवो शंकर महादेव व तराना तदारे दानी दीम तदीम की प्रस्तुति दी। उसके पश्चात भजन मन की मन ही माही रही एवं रमैया बिना यो जियरा दुख पावे से प्रस्तुति का समापन किया। इनके साथ हारमोनियम संगत पर श्री प्रमोद बोरगांवकर, तबला संगत पर श्री तल्लीन त्रिवेदी, तानपुरा संगत पर श्री सक्षम देवले, सुश्री अंकिता गीते एवं सुश्री कल्याणी सुगंधी ने की। दूसरी प्रस्तुति ग्वालियर से पधारी सुश्री पद्मजा विश्वरूप के विचित्र वीणा वादन की हुई। प्रस्तुति के प्रारंभ में राग मालंकौस में ध्रुव पद की प्रस्तुति में सर्वप्रथम आलाप जोड़ झालाप प्रस्तुत किया। आपके साथ पखावज संगत पर वडोदरा से श्री धवल मिस्त्री ने की। श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की तृतीय संध्या की अंतिम प्रस्तुति बेंगलुरु के श्री गुरु राजू के कुचिपुड़ी नृत्य की हुई। श्री राजू ने प्रस्तुति का प्रारंभ राग अहंस ध्वनि और आदि ताल पर निबद्ध जय जय जितवैरी से की। उसके पश्चात यह राग मालिका और ताल मालिका में निबद्ध शिव प्रदोष स्त्रोत में वर्णित संध्या तांडवम की प्रस्तुति थी। राग मोहना और आदि ताल में निबद्ध तरंगमहा में कृष्ण लीला तरंगिणी के रूप में एक ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण के जीवन और घटनाओं का वर्णन करता है। इस नृत्य में कृष्ण की क्रीडाओं का वर्णन है। उसके बाद उनकी रासलीला का चित्रण है। गोपियों विभिन्न पादकर्मों को श्री गुरु राजू द्वारा दर्शाया गया। श्री राजू ने अपनी प्रस्तुति का समापन राग मालिका और आदि ताल पर निबद्ध शिव स्तुति से किया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के बटुकों द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया। दीप प्रज्वलन के उपरांत गणमान्य अतिथियों का श्री संदीप कुमार सोनी, अपर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, मंदिर प्रबंध समिति सदस्य पुजारी श्री प्रदीप गुरु, श्री राजेंद्र शर्मा गुरुजी द्वारा सम्मान किया गया। गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रस्तुति हेतु पधारे कलाकारों का सम्मान किया गया। संगीत की इस विविधता भरी सुरीली संध्या के साक्षी बनने नगर के कला प्रेमी दर्शक व कलाकार भी आए। 29 जुलाई शनिवार को श्रावण महोत्सव की चौथी संध्या में इंदौर की सुश्री शिल्पा मसूरकर के शास्त्रीय गायन, बेंगलुरु की सुश्री दुर्गा शर्मा कृष्णन के वायलिन वादन एवं उज्जैन की सुश्री खुशबू पांचाल के कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट। ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखना जरूरी नहीं है, महाकाल